हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध से बचने के लिए सऊदी अरब भी भारत का तरीका अपना रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब रूस से लाखों बैरल डीजल खरीदने के बाद उसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है। सऊदी अरब के इस कदम से यूरोपीय यूनियन के उस प्लान को झटका लगा है जिसका मकसद ही रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एनालिटिक्स फर्म केपलर के हवाले से कहा कि सऊदी अरब ने अप्रैल में रूस से लगभग 1,74,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और गैस ऑयल आयात किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि सऊदी अरब इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफी ज्यादा तेल आयात करें। दोस्तों, मामले से वाकिफ एक शख्स का कहना है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में अगर सऊदी अरब रूसी तेल को सीधे निर्यात करता है तो वह यूरोपियन संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। इसलिए सऊदी अरब रूसी तेल को पहले सऊदी की रिफाइनरों में रिफाइन करता है, उसके बाद इसी तेल को यूरोपीय देशों को निर्यात करता है। निर्यात किए जाने वाले तेल को डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और लॉन्ग टर्म सप्लाई कमिटमेंट के साथ रिफाइन किया जाता है। दोस्तों, रूसी तेल का बढ़ता व्यापार इस बात का उदाहरण है कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बीच ऑयल मार्केट ने लूप होल का फायदा उठाते हुए रूसी तेल का इस्तेमाल करना सीख लिया है। यही वजह है कि रूसी क्रूड ऑयल का निर्यात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के डीजल आयात में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। एनालिटिक्स फर्म वोटेक्सा के मुताबिक सऊदी अरब का वर्तमान डीजल आयात साल 2017 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। वहीं एक अन्य एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक सऊदी अरब पिछले महीने अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डीजल और गैस का निर्यातक देश बन गया है। अप्रैल महीने में किए गए कुल निर्यात का लगभग 35% निर्यात सऊदी अरब ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के डीजल और गैस आयात निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल महीने में सऊदी अरब ने डीजल निर्यात में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, सऊदी अरब ने यूरोपियन देशों के अलावा अफ्रीकी देशों को भी डीजल निर्यात किया है। दोस्तों, कंसल्टिंग फर्म एफजीई के मध्य पूर्व के प्रबंध निदेशक ईमान नसेरी का कहना है कि 2022 में सऊदी अरब का डीजल आयात प्रतिदिन औसतन लगभग 31,500 बैरल था, जो इस साल के अंतिम तक 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन होने की उम्मीद है। दोस्तों, मई में फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने लेड्रोमेट हाउस द प्राइस कैंप अलायंस व्हाइट वॉश रशियन ऑयल इन द थर्ड कंट्रीज नाम की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत, चीन, तुर्की, यूएई और सिंगापुर लूप होल का फायदा उठाकर रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहे हैं। इसके अनुसार रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेचने में भारत सबसे ऊपर है। दोस्तों, CREA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का डीजल निर्यात बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत सामान्यतः यूरोपीय देशों को 1,54,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता था। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत यूरोपीय देशों को लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता है। दोस्तों, भारत भी रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों को निर्यात कर रहा है। भारत के इस कदम पर यूरोपियन यूनियन ने लगभग 2 सप्ताह पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत प्रतिबंध तेल को खरीदकर हमें ही बेच रहा है। यह सीधे सीधे प्रतिबंधों का उल्लंघन है। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा था कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत इसी तेल को रिफाइन करके हमें बेच रहा है। यह निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है। सदस्य देशों को इसका उपाय निकालना होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल पर पलटवार करते हुए रेगुलेशन पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन को भी देखें। रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है। रिफाइन ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जाता है। मैं आपसे यूरोपियन यूनियन के 833/2014 रेगुलेशन देखने का आग्रह करूंगा।
तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।